जय हिंद। आज की बात नसीरुद्दीन शाह के लिए। यह आदमी जो है वो एक आंख से अंधा है और एक कान से बहरा भी है। ये काना लूला लंगड़ा जो बोलना है उसको बोल लो एक साइड से, क्योंकि सिर्फ इसको एक चीज ही दिखाई देती है। अगर हिंदू ने ये बात बोली, किसी भी हिंदू ने, तो वो क्यों बोली? वो गलत बोली है उसने। और यही बात अगर कोई मुस्लिम बोलेगा तो बहुत अच्छा बोलेगा, क्योंकि वो मुसलमान है और ये मुसलमान है, तो एक दूसरे का ये चलेगा। मुझे ये नहीं समझ में आता, कभी अगर कोई हिंदू आक्रोशित होकर किसी एक कौम के लिए या इसके बारे में कुछ गलत बोल देता है, तो यही आदमी टीवी मीडिया पर आकर सबसे पहला बयान देता है कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है। हिंदुस्तान की कमाई रोटी पे ये जीता है, हिंदुस्तान के लोगों के कारण ये सेलिब्रिटी बना है, हिंदुस्तानियों के पैसे से ये अमीर बना है, नेम फेम हुआ है, इसको हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। बहरहाल अभी इन्होंने क्या बोला है, महाराज कालीचरण जी ने जो बोला गया था उनके द्वारा बोली गई एक भड़काऊ भाषण थी। हम उसको किसी को ये नहीं कह सकते कि उसने गलत बोला या सही बोला, बट हाँ, एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसके कारण इन्होंने मुंह फाड़ दिया मीडिया के ऊपर आके, टीवी मीडिया के ऊपर आकर कि 20 करोड़ मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। अगर इसी तरह से बातें बनती रही, चलती रही, लोगों ने भड़काऊ भाषण देते रहे, तो गृह युद्ध भी छिड़ सकता है और कत्लेआम जैसा माहौल भी बन जाएगा। इस महाराज ने एक चीज और बोली कि मुगलों ने इस देश को अपना देश समझा और यहाँ ऐतिहासिक इमारतें बनाई। वो सारी इमारतें मुगलों द्वारा बनाई गई हैं। तो भाई साहब, अव्वल तो तेरे को भाई बोलने का मन ही नहीं करता, तो तेरा जो भी है तू, तो मेरी एक कान खोलकर बात सुन। माना, चल मान लिया, तेरी बात मानता हूँ कि कालीचरण महाराज ने कुछ गलत बोला, तूने सुन लिया, तो तूने कान बंद क्यों नहीं किए? वैसे ही कान क्यों नहीं बंद किए जैसे पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को 1990 में मारा गया था, जब तू पैदा था, जिंदा था, एक बारी भी तेरी आवाज नहीं निकली। पाकिस्तान ने 26/11 का अटैक किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा अटैक माना गया इंडिया के ऊपर, तब भी तेरे कान मुंह बंद थे, तब भी तूने कोई रिएक्ट नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई जब मंच पर खड़ा होकर ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए मुसलमान को, हिंदू पुलिस को हटा दो, हम हिंदुओं को उनकी औकात दिखा देंगे, उस टाइम भी तू जिंदा था और तेरे कान मुंह दोनों बंद थे। रिएक्ट तो उस टाइम भी करना चाहिए था ना। जेएनयू के कैंपस से नारा लगता है हिंदुओं तुम्हारी कब्र खुदेगी, और एक बार भी तेरा कोई कमेंट नहीं आया। तो अगर एक किसी हिंदू ने कमेंट कर दिया तो तेरी गांड फट गई, इतनी खुजली मच गई तेरे गांड में कि तूने टीवी मीडिया के ऊपर आके मुंह खोल दिया कि मुसलमान चुप नहीं रहेंगे। 80% की आबादी है हमारी, और सेकुलर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमारे सिर पर आके मुंह दो, हक दो और हम चुप रह के बैठे रहें। कुछ गलतियां थी, हम मानते हैं, जिनके कारण आज तुझे भुगतना पड़ रहा तेरे ऐसे कुत्ते को। मैं हर मुसलमान के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि तेरे से ज्यादा अच्छे मुसलमान मेरे खुद के दोस्त हैं, जो भाइयों से ज्यादा मेरे साथ हैं। मैं तुझ जैसे सुअर की औलाद के लिए बोल रहा हूँ कि जो तुम करते हो ना, ऊपर के लेवल पे बैठ के बहनचोद बकचोदियां करते हो, तुम्हारे कारण यहाँ के लोग जो आपस में भाईचारे से रह रहे हैं ना, वो एक दूसरे को हेट दृष्टि से देखते हैं। तुम मादर चौधों के भड़काने के कारण ना हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम चूतिया नहीं बैठे यहाँ पर। और सबसे बड़ी गलती मैं दूंगा इंडियन टेलीमीडिया की, जो जैसे चूतियों को पूछती है। हटाओ ना इस मादर चौध को यहाँ से, पूछना ही नहीं इससे। खुद बोलता है भौंकेगा मरेगा बहन का लौड़ा कुत्ता। जिस दिन अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो जिस दिन तेरी गांड में दम हो ना, ओपन डिबेट करवा लियो मेरे साथ। मुगलों ने जो ऐतिहासिक चीजें बनाई है उसके ऊपर डिबेट करेगा ना। उसमें कटने वाले सारे हाथ हिंदुओं के थे। ताजमहल देखने में बहुत सुंदर लगता है, बनाने को शाहजहां ने बनाया, पर बनाने वाले हाथ जो थे वो हिंदुओं के थे, कटने वाले 300 हाथ वो हिंदुओं के थे, तेरे बाप का नहीं था कोई भी। बात बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन समझदार हो, समझो कि इस जैसे चूतियों को सीरियस मत लो।
ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी रोटी सेकते, अपनी सियासी रोटी सेकते और चले जाएंगे। इनको कुछ नहीं करना। आप सही से रह रहे हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सही से रह रहे हो, इसको उस सब से मतलब नहीं है। अरे मानता हूँ तेरी बात, तू मुसलमान धर्म का पक्का है, तो मुसलमान धर्म का पक्का है तो अपनी कौम के लिए सोचता है। बहुत सारी आबादी ऐसी है तेरी मुसलमानों की भाई, जो जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही। मैंने तो कभी तेरा न्यूज़ में नहीं सुना नाम कि हाँ यार नसीरुद्दीन शाह ने वहाँ फलानी जगह जाके रोटी खिलाई 4 लोगों को ना। तुम मादरचोद सिर्फ भड़का सकते हो, और तुम जैसे चूतियों के भड़कावे में जो आ जाए ना, वो तुमसे भी बड़ा चूतिया कहलाए। तो ये हेट की राजनीति फैलाना बंद कर। अगर कुछ बकचोदी पेलनी है तो कुछ अच्छा पेल, कुछ अच्छा बोल लोगों के लिए। कुछ गलत नहीं दे सकते तो कुछ अच्छा भी नहीं दे सकते तुम। क्या ही बोलना तुम जैसे चूतियों को यार, क्या ही बोलना। मतलब जितने ऊंचे लेवल पे बैठे, जितने अच्छे ओहदे में बैठे हो तुम, उतने बड़े गंडुए हो बहनचोद। खाते यहाँ का हो, गाते पाकिस्तान का हो, तुम्हारी अम्मी को चोदो। अभी वो पाकिस्तान वालों ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिख दिया है तेरे नाम के ऊपर। नसीरुद्दीन शाह के बोलने से हिंदुस्तानी थर थर कांपने लग गई। कौन गा पाया यहाँ पर बहनचोद? कहाँ आई बहनचोद? भूकंप कहाँ आया तेरे ट्वीट करने के बाद, तेरे बयान देने के बाद? कौन कांप गया? तुम जैसे दोगले लोगों के कारण वो 2 टके का देश बहनचोद हमारे बारे में छाप देता। नहीं तो मानिक चोदते हम उस देश की, जितनी बारी आया गांड मरवा के गया हमसे। कुछ शर्म करो मादर चोदो। अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो कुछ लिमिट में आके बोलो, कुछ बोलने का ढंग सीखो, आपस में लड़वाना मत सीखो। तुमसे अच्छे तो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के लोग हैं, कम से कम आपस में भाईचारा तो देते हैं। तुम तो गंडवे हो मादर चोदो, जितने ऊंचे लेवल पे बैठे हो उतने बड़े चूतिया कहलाते हो तुम मादर चोद।